भारत का टैक्स कानून पूरी तरह बदल रहा है। आइए इसे समझते हैं। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। मतलब टैक्स की पूरी रूल बुक ही दोबारा लिखी जा रही है। जी हाँ, 60 साल बाद पुराने 1961 के कानून को बदल दिया गया है। पुराना कानून 800 से ज्यादा सेक्शंस का एक मकड़जाल बन चुका था। और अब नए कानून में इन्हें घटाकर सिर्फ 536 सेक्शंस में समेटा गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, उलझन खत्म करना और टैक्स सिस्टम को आज के जमाने का बनाना। तो इसका सीधा असर जेब पर कैसे पड़ेगा? जैसे कंपनी कार पर अब पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च पर टैक्स छूट बढ़ा दी गई है। यही नहीं, कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट्स, मील्स और मेडिकल लोन पर भी टैक्स छूट की लिमिट बढ़ गई है। और एक बड़ा बदलाव, अब बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी एचआरए के फायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं डेटा की। नए कानून में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल जांच का ज्यादा अधिकार मिला है। यानी क्रिप्टो एसेट से लेके सोशल मीडिया ट्रेडिंग तक सब तो जांच के दायरे में आ सकता है। एक और बड़ा बदलाव, प्रीवियस और असेसमेंट ईयर की जगह अब सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। और अब एक दिलचस्प बात, टैक्स के सभी जाने पहचाने सेक्शन नंबर अब बदल गए हैं। उदाहरण के लिए टैक्स बचाने वाला मशहूर सेक्शन 80C अब सेक्शन 123 हो गया है। ये रीनंबरिंग सिर्फ सेक्शंस की नहीं हुई है, बल्कि सभी टैक्स फॉर्म्स के नंबर भी बदल रहे हैं। जैसे सैलरी सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 है और 26AS अब फॉर्म 160A है। तो ये सब लागू कब से होगा? ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि टैक्स रेट्स नहीं बदल रहे, पर पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहा है। मतलब नए सेक्शन नंबर्स, नए फॉर्म्स और बढ़ी हुई डिजिटल जांच के लिए तैयार रहना होगा। लक्ष्य तो सिस्टम को आसान बनाना था, पर क्या ये नया कानून वाकई सबके लिए आसान होगा?